उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस किस तरह से लीपापोती करती रही है, इस तरह के गंभीर आरोप हैं। क्या आपका क्या नाम है? आकाश मौर्य मेरा नाम है, न्यूज़ 24 मीडिया के नाम से मेरा चैनल है। क्या घटना की जानकारी आपको? ये पीड़ित परिवार मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता है। मुझे सूचना मिलती है 3 तारीख को कि एक महिला के साथ 3 तारीख को मुझे सूचना मिलती है एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है जीबी पंत हॉस्पिटल में। तो रात को सूचना मिलते ही 9 बजे मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता हूँ। पीड़ित परिवार को ढूंढते हुए मेरा 2 लड़कों से संपर्क होता है जो कि मृतक महिला के बेटे थे। उन्होंने आके हमें बताया कि हमारी माँ के साथ गैंग रेप किया गया है और प्राइवेट पार्ट के अंदर रॉड नुमा कोई चीज़ ऐसी डाली गई है जिससे किडनी भी डैमेज हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं की है, ऐसा उन बच्चों ने बताया। तो हमने पता किया अस्पताल के अंदर, हमें पहली बात तो अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही थी मीडिया का देखते हुए। फिर हमने उनकी बाइट ली, जब ये खबर चलाई एसएचओ साहब को भेजी तो 4 तारीख को इन्हें एफआईआर दी गई जो कि 3 तारीख की रात को ही रजिस्टर्ड की गई थी हमारे कवर करने के बाद। और एफआईआर कब की थी? घटना 1 तारीख की रात को 9 बजे घटना हुई। सुबह 11 बजे पीड़ित महिला बात करती है अपने परिवार से पुलिस के फ़ोन से कि मैं मर जाऊंगी तब आप लोग आओगे क्या पुलिस ने आपको सूचना नहीं दी, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो परिवार जो है एकदम घबराहट में अस्पताल पहुंचता है। वहां जब ये परिवार पहुंचता है तो महिला से बात नहीं कराई जाती, इनकी मिलने नहीं दिया जाता। और उसके बाद महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जिसके बाद से वो मृत अवस्था में ही बाहर आती है। उससे पहले आपको परिवार वालों ने बताया कि गैंगरेप था? जी, परिवार ने बताया। क्या अपडेट है उसमें? तो एफआईआर हुई है, 8 लाख का मुआवजा का अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं सर, अनाउंसमेंट हुए हैं। 2 लाख रुपए भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा आए थे, वो पीड़ित परिजनों को दे के गए। 5,000 रुपये बजरंग दल वाले दे के गए। बाकी ऐलान हुए हैं जमीनी स्तर पे, कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें, सबसे बड़ा पेच ये था, जिस वक्त वो महिला बोलने की स्थिति में थी और क्रिटिकल केस था, पुलिस को मालूम था कि ये महिला नहीं बचेगी, तो उसके किसी जज के सामने बयान होने चाहिए थे। तो आरोपी कोई गिरफ्तार तो है नहीं इसमें? एक आरोपी इसमें पुलिस का कहना है इतनी बड़ी वारदात को केवल और केवल एक शाकिर नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया। एसएचओ साहब को हमने कहा कि क्या आपको लगता है इतना बड़ा हादसा अकेला आदमी कर देगा? कि उस महिला का मुंह भी दबाया गया होगा, उसके हाथ पैर भी बांधे गए होंगे, उसे काबू किया गया होगा। तो कहते हैं नहीं, केवल एक ही आरोपी ने अंजाम दिया, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया? जी, एफआईआर में भी एक ही है ना? जी, उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। एफआईआर में भी यही दिया है कि एक आरोपी को ही अरेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि 6 नंबर गेट पे पीड़ित महिला एक अस्पताल के कर्मचारी को इमरजेंसी के गेट के बाहर मिलती है रात को 9 बजे। उस महिला को एफआईआर के अनुसार एक कूड़ा बिनने वाले की मदद से उठाकर पैडल रिक्शे पे रखवाकर एलएनजेपी अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि तमाम एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी, तमाम अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन एक कूड़ा बिनने वाली की मदद से। घटना को अस्पताल के बाहर दिखाया गया? जी, एफआईआर में दिखाएगा अस्पताल परिसर के अंदर बी ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे हुई है। लेकिन एफआईआर में जो लिखा है एक व्यक्ति जिसने एडमिट कराया। घटना एफआईआर में कहाँ दिखाई गई है? बी ब्लॉक में या बाहर? बी ब्लॉक के अंदर दिखाई गई है, 3rd फ्लोर पे, जहाँ रैंप बना हुआ है बी ब्लॉक का 3rd फ्लोर पे। लेकिन वहाँ से किसी तरह महिला नीचे आ गई, तो एक व्यक्ति पैडल रिक्शा पे बैठा के उसे एडमिट कराता है। उसके बाद से महिला मृत अवस्था में ही बाहर आती है अस्पताल से। तो सोचिए कि अगर आप दलित समाज से हैं तो खबरें भी कवर नहीं होंगी, इसको राजबाला से नहीं खा रही। क्या चाहते हैं राजबाला जी बारे में? देखिए, हम चाहते हैं सबसे पहले तो सीबीआई मांग होनी चाहिए, और उस महिला ने जैसे अपनी बहन को कहा कि 5-6 आरोपी थे, तो हम असली आरोपी को जो है ना चाहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए। कि कितनी निर्मम हत्या के पास निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, इतने कांडों के बावजूद भी हमारे बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को एफआईआर पर क्यों भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए कैसे भरोसा करें, मनीषा वाल्मीकि को तो अभी तक न्याय नहीं मिला है, और बिल्किस बानो के जो है बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है। अगर मेरे को भरोसा होता तो ये कांड बढ़ते ना घटते, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत सोचने का विषय है कि मुझे न्यायपालिका पर, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, सब पर संदेह है मुझे। उसमें रेप एफआईआर आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी है। है, 3rd फ्लोर पर ही दिखाई? जी बिल्कुल कंफर्म है मुझे, मैंने पढ़ी है। बी ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे ये कांड दिखाया गया है एफआईआर के अनुसार। और लेकिन जो घटना स्थल, वो उसी में वर्किंग थी? जी
वो उसमें प्राइवेट आया के तौर पर काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये, जो घटनास्थल पुलिस बता रही है वहाँ आसपास दूर दूर तक कैमरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पुलिस जानबूझ के जगह छांट के बता रही हो जहाँ कैमरे नहीं है, या ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि उस जगह कैमरे नहीं है, वहाँ पे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना बड़ी चौंका देने वाली इसलिए है कि उसमें पुलिस के अनुसार शाकिर नाम का व्यक्ति 8 नंबर गेट से महिला के पास पहुंचता है और उससे नाराज़ होते हुए बोलता है कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। इतना बोलते ही महिला का दीवार सिर में मारता है, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद बेहोशी की हालत में वो गैंगरेप करता ये है। सब और हवाले उन्हीं के हवाले से लिखा गया है। जी पुलिस के, नहीं जो मृतक है उनका बयान है ये सब, जी पुलिस के अनुसार, जी बिल्कुल, जो FIR में लिखा गया उन्हीं के हवाले से ना, जी बयान जी उन्होंने जी दिया जी होगा। जी जी नहीं मृतक ने बयान दिया, शशि ने बयान नहीं दिया। पुलिस का कहना है मृतक महिला ने मरने से पहले ये बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 164 के बयान ऐसी स्थिति में किसी जज की निगरानी में करवाने चाहिए थे, जिसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, उसकी नहीं करवाई। लेकिन बिल्कुल नहीं करी पुलिस ने FIR ही 3 दिन बाद की है। कितने मतलब पुलिस की लापरवाही इतनी बड़ी है, मामले को दबाया जा रहा था। शायद हो सकता है हम पहुंच के इस खबर को पब्लिश ना करते तो ये मामला बिल्कुल ही दब चुका था। 1 तारीख का मामला था, 3 तारीख को FIR हुआ। जी, इससे पहले परिवार को वहाँ से धमका के भगाया जा रहा था कि जो यहाँ नजर आया उसे हवालात दे देंगे। ये बात हमने SHO के सामने मैंने खुद रखी कि आप परिवार को सांत्वना देने की बजाय आप उन्हें हवालात में डालने की धमकी दे रहे हैं, एक पीड़ित परिवार को। तो वो SHO साहब मेरे से झगड़ पड़े और मुझे बोले मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप मेरे रूम से बाहर जाइए, मीडिया अलाउ नहीं है मेरे पास, कि आप DCP से बात करिए। तो सोचिए अगर इस देश में आप शोषित वंचित समाज से हैं, गरीब हैं, तो किस तरह के हालात हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहा है। दिल्ली पुलिस की अपनी एक साख रही है, लेकिन सोचिए कि इसी वजह से परिवार वालों को और लोगों को लगता है कि कोई शायद किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। तो आप ये कहना जी, SC आयोग की पूरी टीम आई थी। उन्होंने DM साहब को और जो जन कल्याण विभाग के इंस्पेक्टर थे उनको ऑर्डर किया कि इनका जो भी कंपनसेशन बनता है 50% इमीडिएटली दिया जाए। लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। तो इस पूरे मामले को फिर से राजबाला सैनी जो है वो आगे बढ़ा रही है, जंतर मंतर बढ़ाई है, प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि इस पूरे मामले की फिर से जांच हो, यही चाहती है। देखिए हमारा जो है नो मोर रेप नाउ एक कॉमन जो है पहलवानों के समर्थन में भी, बिल्किस बानो के सबके समर्थन में था ये। तो जब हम पीड़ित से मिले तो वो कहने लगे जी हमारी आवाज़ भी आप उठाइए। तो ये पीड़ित परिवार यहाँ पर आया तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं क्योंकि हम तो काम ही ये कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आके जो है ना ये आवाज़ जो है ना मीडिया वाले कर्मियों से बात की। तो महिलाएं भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड रमन जी हैं, ये OBC ब्रिगेड से हैं। तो ये सारे जो है बहुत दुखी हुए हैं। तुरंत ही सुबह ही इन्हें पता चला कि भाई हम लोग नो मोर रेप पे काम कर रहे हैं। तो ये आए, लेकिन इन्होंने जब देखा पीड़ित परिवार को यहाँ पे तो इनको दहका लगा कि क्या अभी भी निर्भया कांड के बाद भी दिल्ली में ऐसा कांड हो सकता है, इन लोगों को विश्वास नहीं है। पंत हॉस्पिटल का कांड था, आप बताइए क्या मामला था? 1 तारीख की घटना है और 2 तारीख को हमें सूचना मिलती है 11:06 पर। दीदी ने जब हमारी किसी अनजान व्यक्ति के फ़ोन करा हमारे पास में, तो कहती मालती तुम आओगी नहीं हमारे पास में, हमें पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। डॉक्टरों ने ना तो इलाज किया है, ना मेरे पेशाब की नली डाल दी है जख्म प्राइवेट पार्ट में, और सारा कुछ हॉस्पिटल वालों ने ये करा है। 4-5 लोग हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल के में ही ड्यूटी करती थी दीदी हमारी वहीं पे, और वही हॉस्पिटल वालों का एक काम बताया कि हॉस्पिटल वालों ने ही रेप करा है हमारे साथ में। एक लड़का है जानने वाला और 4 लोग और हैं आरोपी। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस और हमें इंसाफ दिलाए। जिस वक्त ये घटना हुई थी क्या पुलिस ने सही समय पे FIR रजिस्टर्ड कर ली थी? नहीं की थी। जब हम मीडिया आकाश मौर्य से ना संपर्क किया तब उन्होंने हमारी आवाज़ को, और बजरंग दल वालों ने आवाज़ उठाई है। जब मीडिया तक आवाज़ पहुंची है तब पुलिस वालों ने FIR की हमारी। तो आपको FIR की कॉपी कब दी गई थी? घटना के कितने दिन बाद दी गई थी? घटना के 3 दिन बाद दी गई है, 4 तारीख को। वो एक सखी NGO के द्वारा दी गई थी। फिलहाल आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो आरोपी और 4 हैं, एक व्यक्ति को पकड़ा गया शाकिर नाम का, तो इन 4 आरोपियों को और पकड़ा जाए।
फांसी की सज़ा दी जाए, हमारे सामने हमें बताया जाए कि मतलब ये आरोपी पकड़ेगा, और जो पकड़े गए आरोपी एक का, उसका ना तो फोटो दिखा रहे हैं, ना तो किसी में बता रहे कि हम पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। जैसा कि ये कांड हुआ था, आपको क्या लगता है कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं इसमें? इसमें कम से कम 4-5 बंदे हैं। इसमें दीदी हमारी खुद हमसे बोल के गई थी जब होश में थी कि हम 4-5 बंदे हैं इसमें मालती। तो फिलहाल पुलिस ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? एक आरोपी गिरफ्तार किया है, हमें बता ही नहीं रहे, बस साकिर नाम दिखाया है, बस ना तो उसकी फ़ोटो दिखाई है, ना उसमें न्यूज़ में किसी चीज़ में, ना पेपर में, नहीं बत्ती उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई जा रही है। जैसा कि आपकी बहन के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, तो इसमें बताया जा रहा है प्राइवेट पार्ट को भी आघात किया गया था। हाँ, प्राइवेट पार्ट में ऐसे नीचे पे ना रोड कुछ डाली गई थी, बता रही थी मालती ऐसी कोई चीज़ डाली है हमारे अंदर, तो सारी चीज़ अंदर थी ना, हमारी लेटरिन बाथरूम की रास्ता सारी मैं खुद अपने हाथ से देखा था दीदी, तो मेरा रोना आ गया, वही मेरी बात अभी भी नहीं भूल रही। जैसा कि अस्पताल परिसर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, वो अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। क्या दिल्ली सरकार की ओर से आपको कोई आश्वासन मिला कार्रवाई का? कोई आश्वासन नहीं दिया है। कहा दिल्ली पुलिस चाहे तो, कहा केजरीवाल चाहे तो हमारी खुद सुन सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं कि उसकी ऐसी हालत में चाहे 2 घंटे में गिरफ्तार कर सकते हैं उनको, आरोपियों को, सारे हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो आपकी बहन के कितने बच्चे हैं और फिलहाल घर की गुजर बसर किस प्रकार से चल रही है? ऐसे ही चल रही, बजरंग दल वाले 3 महीने का राशन भरा के गए थे, 5,000 रुपए दे के गए थे सर, और ये 5 बच्चे हैं उसके, एक 20 साल का बेटा है, एक 17 साल का है, एक 14 साल का, एक 7 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है एक छोटा। हम रहते हैं दोनों बहन एक ही साथ में। तो जैसा कि बताया जा रहा है, इन बच्चों के पिता भी पहले से खत्म हो चुके हैं। हाँ, 1 साल पहले पिता भी खत्म हो गए थे, कैंसर था उनको। तो अब मासूम बच्चों की देख रेख कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, देख रेख कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। फिलहाल आज ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी? हाँ, आज सरकार के कानों तक आप लोगों की वजह से न पहुँचेगी। तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है, वो आप बताएं, तमाम मीडिया आपसे जानना चाहती है। मुख्य मांग है हमारी ये है कि बड़े वाले बेटे को नौकरी दिलाई जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और इनके बच्चों को जो पालन पोषण है वो कराया जाए, और इनके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूल में व्यवस्था की जाए। जैसा कि आप कह रहे थे, इसमें हम सीबीआई जांच चाहते हैं, पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच की मांग की जाए। Anybody can... देखिए मैं एक बात कहूँगी, जो इन्होंने FIR दी है उसमें कोई स्टैम्प नहीं लगाई किसी ने, और चौधरी जो है अपनी बात रखेंगे। बताइए जी, आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी बेटी के साथ क्या हादसा हुआ, ये हमें बताइए। क्या किस तारीख को ये हादसा हुआ आपकी बेटी के साथ? 1 तारीख को हादसा हुआ। इस तरफ बोलना है। थोड़ा तेज बोलिए। 1 तारीख को हादसा हुआ, 1 तारीख को हादसा हुआ, और 2 तारीख को हमारी छोटी वाली लड़की ने हमको बताया, फ़ोन से बताया, मैं कानपुर से आया, और 3 तारीख को यहाँ पर जो है आ गया। ना तो हमें मिलने दिया गया, ना कोई बात। बस हमारी बस यही एक जो है प्रार्थना है कि जो है जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी के फंदे पर पुलिस कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? हम कोई भी संतुष्ट नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिला? जैसा कि अस्पताल परिसर के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है, जो कि दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल है, क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? हमें आश्वासन नहीं मिला है, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला उधर से। आपको कुछ मुआवजा मिला वहाँ से? नहीं मिला कुछ, और जो है वो धमकाते हैं हमको पुलिस वाले। हम क्यों जाएं? हम जाएं वहाँ पर? गए थे, कुछ नहीं बोला। हैं? गए थे आप? क्यों जाए? हम काहे जा जो है आपत्ति मान लो जो है हमारे पर पड़ी है, हम जाएं वहाँ पर? वोट लेना होता है तब जो है हमारे पास आते हैं, हम जाएं वहाँ पर?
सूचना तो वहाँ तक पहुँची है इस बात की? सूचना पहुंची है, एक बार आए थे, वो भी कहे गए थे देखो जो आएंगे, फिर भी नहीं आए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको 1 तारीख को उसके साथ हादसा हुआ, तो 1 को रात को नहीं आई तो आपको खबर मिली कि उसके साथ बलात्कार हो गया कि नहीं हुआ है? बलात्कार तो हुआ है, और न और केवल एक ही लोग को दिखा रहे हैं, जो है साकिर नाम को दिखा रहे हैं। बाप भी गरीब था। देखिए किस तरीके से गरीब बाप आंखें भी नहीं उठा पा रहे। ये ऐसे आंखें झुका के बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने बलात्कार किया है, लेकिन बलात्कारी जो है होशो हवास में पूरे कॉलर ऊंचे करके घूम रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद, आज 19 तारीख के बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई FIR उसके नाम की दर्ज नहीं होती है। तो भारत में दोषी तो कॉलर तान के खड़ा होता है और जो पीड़ित होता है वो आंखें झुकाकर बात करता है। ये भारत का संविधान है जो लागू आज तक नहीं हुआ। जो बाबा साहब कहते थे कि मैं इनकी गरीबों की आवाज बनूंगा, ये संविधान कहाँ इनकी आवाज बना हुआ है? कौन सा हमारा संविधान कहाँ दबाव बढ़ा है? क्यों क्या उसे शाकिर नाम का जो भी एक मुस्लिम बंदा गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके लिए आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो नहीं बनाना चाह रहे? ये भी हमारे मन में शंका है। अगर वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर वो बलात्कारी हो तो ना हिंदू देखो, ना मुसलमान देखो, ना SC देखो, ना ST देखो, ना जनरल स्वर्ण का जाति का देखो। उन आरोपी को, बलात्कारी को जो है सजा मिलनी चाहिए, और सिर्फ बलात्कार की सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम भी उसी तरीके से आपको रोड मार मार के, डाल के आपके पेट में, प्राइवेट पार्ट्स में अगर डाल के मारे, तो अगर आपको दर्द ना हो तो इस बहन की, इस बेटी की आवाज को अगर आप नहीं पहुंचाओगे, सारे भारत में नहीं फैलाओगे, क्योंकि यह गरीब परिवार है, क्योंकि 5 अनाथ बच्चे हैं। अगर इसकी आवाज को सोशल मीडिया नहीं फैलाता तो संविधान की हत्या यही हो जाती है। CBI की जांच नहीं करोगे तो ये कांडों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड, अंकिता भंडारी कांड, दिल्ली कैंट कांड और शशि कोंडली कांड, कांडों की लिस्ट थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या हम अपनी बेटियों को, क्या हमारे बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें काम करने के लिए भेजा, क्या इसीलिए कि दरिंदे हमें जो है शोषण का अपनी भूख हवस का शिकार बना दे? बताइए ना, ये रो सकते हैं ना हंस सकते हैं। जिंदा मार दो इनको भी, इनके 5 बच्चों को भी। अगर इनको न्याय नहीं मिलता, CBI जांच नहीं होती, तो हम केजरीवाल जी आप पर इल्जाम लगाते हैं। स्वाति मालीवाल जी यहाँ पर आई, मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि स्वाति मालीवाल जी को दर्द है पहलवानों का। मैं कहा उन्हें सत्ता का दर्द है, उन्हें राजनीति का दर्द है। वो मजबूत लोग हैं, इसीलिए स्वाति मालीवाल आई है। ये गरीब लोग हैं, इनकी झाड़ू का निशान तो इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी वोट तो इस्तेमाल किया जा सकती है, लेकिन अगर इनकी बहन बेटियों का शोषण बंद हो गया तो ये इनके आदमी अय्याशी कहाँ से करेंगे? देखिए ब्रिजभूषण कैसे बीजेपी सरकार 6 बार उसको सांसद बनाती है, टिकट देती है, जबकि वो हजारों लड़कियों के साथ जो है छेड़खानी का और पता नहीं किस किस चीज का जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा है। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसके गुनाहों की यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करे जा रहा। और अगर मैं यहाँ पर एक भी हंगामा कर देती हूँ तो मुझे अभी ये पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। कैसे भारत में जी रहे हैं? तो क्यों ना हम विदेशों के पास जाएं कि हमारा संविधान, भारत का संविधान बाबा साहब के मरने के
बाद भी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी लागू नहीं हुआ है। इस देश में ढोल गवार, शूद्र और नारी सारे ताड़न के अधिकारी, ये आज भी माहौल यहाँ पर है। तो हम विदेशों में क्यों ना अपील करें जहाँ पे महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता, जहाँ पीड़ित को ऐसे सर झुकाकर बैठना नहीं पड़ता। क्या रहम नहीं आती? कब तक अन्याय करोगे आप लोग? कब तक हमें कांडों के बलि चढ़ाओगे? कब तक हमारा बलात्कार करोगे? अब ये संस्था नो मोर रेप नाउ इसके लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी। अंबेडकर एजुकेशन ट्रस्ट और सक्षम स्त्री एंड चाइल्ड अफेयर डेवलपमेंट, वी द पीपल, ये SC ST OBC अपनी बहन बेटियों के लिए जब तक खड़ा नहीं होगा, हम चाहे मर जाएंगे लेकिन अब पीछे मुड़ने वाले नहीं है। और हम इस परिवार को मुनाफा दिला के ही रहेंगे और ये जो पीड़ित बच्चे हैं इनको शिक्षा दिलाते ही रहेंगे। केजरीवाल, आप अपने मुंह से बयान कर दीजिए कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बहुजन पब्लिक बहुत है इनका करने के लिए, हम खुद इनको पाल लेंगे, पोस लेंगे और इनके बच्चों को भी बढ़ा देंगे। लेकिन एक बार अंगूठा तो टेक दे, अपना माथा तो टेक दे हमारे आगे कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जो है वकील, हम वकील करेंगे, इनके केस को चलवाएंगे, क्योंकि हमें पता है गरीबों की कोई सरकार नहीं सुनती है। हम इसका केस को खुद ही जो है करवाएंगे और जब तक पांचों आरोपी हमें दिखा नहीं दिए जाते, हम नकली आरोपियों को नहीं बलि का बकरा चढ़ करने देंगे। आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि जेलों में जो है निर्दोष आदमी आज भी 90% SC ST OBC के सजा काट रहे हैं। अब निर्दोषों का बलि हम शशि कौंडली कांड में निर्दोषों की बलि नहीं चढ़ने देंगे। हम असली गुनहगारों को नकाबपोश करेंगे और उनको सजा दिलवा के देंगे। थैंक यू मैम।